दोस्तों हम लोग झारखंड के तमाम एग्जाम जैसे झारखंड एसआई, फील्ड वर्कर, झारखंड कांस्टेबल में खोटा एक सब्जेक्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पेपर के तौर पे पूछे जाएंगे। तो हम इस खोटे को पूरी तरह से कंप्लीट कोर्स करवाने जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि खोटा में जितने भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो गीत हो या कहानी हो या फिर व्याकरण हो, हम सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से देखेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये हमारा पूरी की पूरी खोटा। तो जैसा कि आप लोग देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्रीनिवास पांडु जी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा है और आज का जो टॉपिक है वो लेखक है और उसमें से पार्ट 2 आज हमारा वीडियो है। डॉक्टर ए के झा के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग अजीत कुमार झा जी, ठीक है। तो देखिए इनका डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जन्म की अगर बात करते हैं तो 20 जून 1939 को जन्म होता है डॉक्टर ए के झा जी का, ठीक है। पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, माता कुसुमबाला। इनका गांव पड़ता है चांदीपुर बोकारो। ध्यान रहे चांदीपुर बोकारो, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका नाम है झारपात और वेदरवाज। हम आगे देखेंगे कि इसका वेदरवाज नाम क्यों पड़ा, बाकी आप इनको ध्यान रखेंगे झारपात, ठीक है। झारपात इनका उपनाम है, किनका, तो ए के झा जी का। देखिए झा जी तो झारपात, झा जी झारपात, ऐसे ध्यान रखना है। मृत्यु इनका हुआ था 29 सितंबर 2013 को, ठीक है। 29 सितंबर 2013 को इनका मृत्यु हो जाता है। अब इनका देखेंगे वर्क, एक काम क्या करते थे, तो पीटीपीएस में ये स्टोर कीपर का काम करते थे, ठीक है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ये अपना स्टोर कीपर का काम किया करते थे और कब से कब तक, तो 1975 से लेकर के 1999 तक इन्होंने अपना काम किया वहाँ पे। आगे देखें तो इनका युग अगर देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने श्रीनिवास पांडु जी का युग हमने पढ़ा, उसी तरह से यहाँ पे इनका भी एक युग चलता है, इनका भी एक टाइम पीरियड चलता है 1975 से लेकर के 2000 तक। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ध्यान रहे इनका शिक्षा का अगर हम बात करते हैं तो पेटरवार हाई स्कूल से 10वां क्लास का पढ़ाई की और 1959 में इन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। 1959 में इन्होंने 10th क्लास क्वालिफाइड किए। फिर बीएससी का पूछता है कि बीएससी इन्होंने कब कंप्लीट किया, तो सत कोलंबस से, ठीक है, जो हजारीबाग में है। ये 1963 में इन्होंने यहाँ से बीएससी क्लियर किया। वहीं पे अगर हम एमए का बात करते हैं तो 1982 टू 84 में इन्होंने कंप्लीट किया एमए। तो ये 3 डिग्री इनके पास है जो आपको ध्यान में रखना है, 10th बीएससी एमए, 3 डिग्री, यानी कि 59 के बाद में देखिए, जैसे ये 10th करते हैं फिर ये ग्रेजुएशन जब कर रहे होते हैं तो 4 साल के बाद फिर इधर आप देख सकते हो 82 से 84। फिर देखिए इन्होंने शिक्षक के तौर पर भी कहीं काम किया है, पेटरवार एवं रांची टंगराडी उच्च विद्यालय गुमला में भी इन्होंने शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। बाकी इनको उपनाम भी दिया गया था खोठा धारे खूटी, ठीक है, खोठा घर के मुंडी खूटा, खोठा घर के मुंडी खूटा इन्होंने उपनाम दिया इन्होंने, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा दिया गया था इनका उपनाम। महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा क्या नाम दिया गया था, खोठा घारे के मुंडी खूटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, खोठा घारे के मुंडी खूटा। वहीं पे फिर है खोठा अनाय मूल के भाषा हक है, जिससे हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीनिवास, यहाँ ध्यान रखना कि अजीत कुमार झा के बारे में इन्होंने मानता है और पांडु जी नहीं मानते हैं, ठीक है। और ये ए के झा के अकॉर्डिंग है। बाकी ब्रह्मवादी संस्कृति का घोर विरोधी थे, कौन, तो अजीत कुमार झा, ठीक है। अजीत कुमार झा जी ब्रह्मवादी संस्कृति के घोर विरोधी रहे हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में आपको रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वहीं देखें दोस्तों तो ये मानवतावादी पर भी बहुत सारे इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, कौन, तो ए के झा के द्वारा हैं। ए के झा के द्वारा ये मानवतावादी पे ज़्यादा विचार इनका था। वहीं पे मार्क्सवादी विचार भी कह सकते हैं, इसको प्रगतिशील विचारधारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सम्मान, ठीक है, कि ए के झा को कौन कौन सा सम्मान मिला है। यहाँ से बहुत सारे सम्मान इनको मिले हैं जो आपको पॉइंट वाइज सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है मौसमविद सम्मान, ठीक है, मौसमविद सम्मान जो कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको दिया गया था। इसी कारण इनको मौसम विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इनका उपनाम क्या है, वेदरवाइज, ठीक है। वेदरवाइज मतलब मौसम विज्ञान, तो ये मौसम विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ चुका है। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा गया था मौसमविद सम्मान। वहीं पे दूसरा यहाँ पे है शताब्दी रत्न, ये भी इनको सम्मान मिला है, शताब्दी रत्न। तीसरा है यूएसए मैन ऑफ द ईयर, 1999 में इनको मिला है, ठीक है। 1999 में यूएसए मैन ऑफ द ईयर, यूएसए ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। नवरंग सम्मान 1989 में मिला था, ठीक है, नवरंग सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रहे कि 1989 में सबसे पहले नवरंग सम्मान मिलता है, फिर उसके बाद यूएसए मैन ऑफ द ईयर मिलता है 1999 में, ठीक। तो ये नवरंग सम्मान कहाँ से मिलता है, ध्यान रहे कि ये रांची विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। किस संबंध में, तो भाषा संस्कृति के संबंध में इनको दिया जाता है, ठीक है, भाषा संस्कृति के संबंध में दिया जाता है नवरंग सम्मान, ठीक है। और ये नवरंग सम्मान 1989 में ए के झा जी को मिला था रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। ध्यान रहे महादेशोत्तम सम्मान भी इनको मिला है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसका हिंदी का रचना कौन कौन है, आप जानते ही होंगे। फिर राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान, राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान को मिला है, तो ए के झा जी को। नेक्स्ट है खगोल विद्या में योगदान है किनका, तो ए के झा जी का।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है खगोल विद्या में, ठीक है। खगोल विद्या में इनका योगदान रहा है किनका, तो ए के झा जी का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इसको कहते हैं ICAR, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी यहीं से, ठीक है। कब मिला है, तो 1997 में। जैसे हम लोग पढ़े ना, स्टार्टिंग में देखे थे कि इनका डॉक्टर लगा था नाम के पहले, ठीक है, डॉक्टर ए के झा। तो ये डॉक्टर का जो लगा हुआ ना ये उपाधि, ये 1997 में मिलता है, ठीक है। डॉक्टरेट की उपाधि 1997 में मिलता है। कहाँ से, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इस पॉइंट को आपको रखना है ध्यान, क्योंकि ये भी VVI है, एक तरह ध्यान रख सकते हैं। फिर पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, कौन, तो ए के झा जी के द्वारा। पूर्वांचल ज्योतिष सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया यानी शामिल हुए थे। फिर खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना इन्होंने कब किया है, तो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ से इन्होंने किया था 13 अप्रैल 1982 को। 13 अप्रैल 1982 को ए के झा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है खोटा भाषा विज्ञान के रचनाकार। खोटा भाषा विज्ञान के रचनाकार किनको माना जाता है, तो ए के झा जी को। खोटा भाषा विज्ञान का रचनाकार, ध्यान रखना, विज्ञान जब भी आवे आपको कोई भी सेंटेंस में जहाँ दिखे विज्ञान, तो वो आपको टिक आउट करना है ए के झा के नाम से, ठीक है। ए के झा जी के नाम से आपको टिक आउट करना है, जहाँ भी आपको विज्ञान देख ले, ठीक है, तो वो आपको ए के झा के नाम से क्लिक करना है। तो ये था। अब आगे देखेंगे हम लोग, इनकी प्रमुख रचना भी बहुत सारे हैं जो इनके द्वारा रचा गया है, बहुत सारे इनके द्वारा किताब हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। जैसे खोटा काटे पदे खड़ी, खोटा काटे पदे खड़ी, पदे मतलब क्या हो गया, एक तरह से कविता है, तो ये पद का यानी कविता का संग्रह है, ठीक है। तो ये 1984 में एक पहला प्रकाशन था, दूसरा 2012 में, ठीक है। ये एकल कविता संग्रह है। दूसरा है खोटा काठे गदे खड़ी। गदे खड़ी मतलब एक तरह से हो गया ये कहानी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये एक निबंध संग्रह भी कह सकते हैं एक तरह से, कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी लगता है कहीं ऑप्शन में। बाकी ध्यान रखें, ये गद वाला पार्ट है, खोटा काटे गदे खड़ी संग्रह। आगे है मेकम मेकी ना मेटमाट, एक तरह से ये क्या है, नाटक है, ये 1991 में। इसमें 4 पार्ट और 17 दृश्य हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। 4 पार्ट और 17 दृश्य, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पार्ट, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसका नाटक पार्ट है, और 1991 ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। सैर सरगट एक उपन्यास है। 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि एक इनका एक नाटक है, मेकम मेटमाट है, और सैर सरगट एक उपन्यास है, बस। तो अलग अलग चीज़ें हैं, उपन्यास और एक नाटक अलग अलग सिंगल इन्होंने दिया है। वहीं पे समाज के सर्जित निशैन एक खंड काव्य है, ठीक है, एक खंड काव्य है, यानी कि महाकाव्य एक तरह से कह सकते हैं। इनमें 7 खंड है, 7 खंड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बाकी ये तो दोनों आधे हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये वो एक आप इनको लाइन पे ध्यान रखिएगा तो दोनों आधे हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि पदक है, इसमें गदे है, बस इतना ही चेंजिंग है, बाकी सारा पॉइंट सेम है। वहीं पे अगर हम देखेंगे कविता पुराण, ठीक है, कविता पुराण इनका क्या है, तो बाल कविता संग्रह है। कविता पुराण बाल कविता संग्रह है, इसमें टोटल 27 पार्ट है। फिर वहीं एगो चिट्ठी काव्य है। देखिए इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन हम अलग अलग इनका किताब है जिनमें से बहुत सारा कविता इसमें इंक्लूड है एक साथ में, तो हम सारे पार्टिकुलर अलग अलग तो नहीं देखेंगे। जब हम उनका बुक पढ़ेंगे तो उन्हीं में से सारा कविता का जो लाइन थी है, मतलब मेन जो उनका बनता है वहीं पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बाकी कहीं कभी कभी पूछा जाता है कि ये वो चिट्ठी क्या है, तो का भी ध्यान रखना है। बाकी एक कविता हो गया बाल कविता संग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फिर एक खोटा रस छंद अलंकार, ठीक है, खोटा रस छंद अलंकार, ये भी एक झा के द्वारा रचा गया है। कृष्ण प्रेम कविता, ये दोस्तों ध्यान रखना है कि ये लोकगीत संग्रह लुआठी में छपा था ये, ठीक है। कहाँ छपा था, तो लुआठी में छपा था कृष्ण प्रेम कविता। एक टोकी फूल, एक टोकी फूल, ये भी क्या एक तरह से लोकगीत है, जो 1984 पहला और दूसरा 1912 में, ठीक है। इसमें 2 कबीरपंथी गीत भी शामिल है, किसमें, तो ये लोकगीत में, कौन सा, एक टोकी फूल में, एक टोकी फूल में। वहीं पे है डू डाहर जिरेल फूल, ठीक है, डू डाहर जिरेल फूल, ये 10th क्लास का बुक है। इसमें देखें तो 2010 में और 2015 में इसका प्रकाशन हुआ था। डू डाहर परास फूल भी है इन्हीं का। बाकी खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण जो पढ़ने को दिया है आपका सिलेबस में, ठीक है, व्याकरण किनका बुक से पढ़ना है, तो सैद्धांतिक व्याकरण पढ़ना है ए के झा के द्वारा। इनका जो लिखा गया बुक है, ये बुक यही है, मेन यही है, आपको पढ़ना भी इन्हीं का बुक है व्याकरण में। इनका प्रकाशन डेट देखें तो 1987 और दूसरा है 2010। इनका संपादक अगर बात करते हैं तो विनोद कुमार जी हैं, विनोद कुमार जी के द्वारा संपादक था खोटा सैद्धांतिक व्याकरण। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इनका संपादक से बनेगा, डेट से बनेगा, और ये किनका बुक है, ए के झा की बुक है। चाल चिन्ह एक तरह से काव्य है, ध्यान रखना, चाल चिन्ह की एक तरह से काव्य है ए के झा का। बड़का बुजुर्ग बिरसा, ठीक है, ये प्रथम संस्मरण था इनका, तो ए के झा के द्वारा लिखा गया है बड़का बुजुर्ग बिरसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, ठीक है। ये पहला संस्मरण था ए के झा के द्वारा। वहीं वो पुटी और पालू देखें तो एक तरह से ये सब चित्र है, क्योंकि ये पुटी पालू ध्यान रखना, आपको गड़बड़ाना नहीं है, ये आपको पुटी पालू बेन औजार में भी मिलेगा, लेकिन इनका जो लिखा गया है ये सब चित्र है ए के झा के द्वारा। तो सब चित्र किसके द्वारा, पुटी पालू, तो ए के झा के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए इनका एक निबंध भी है जो साहित्य ना समाज विज्ञान भी कहते हैं। देखिए यहाँ विज्ञान यहाँ मिल गया ना, हम पहले बोले कि जहाँ पे विज्ञान के नाम से मिलेगा वो डायरेक्ट टिक मारिएगा आप, एक ही झा का सारा चीज़ है वो। तो साहित्य ना समाज विज्ञान ये निबंध एक तरह से है,
और देखिए इनका जीवनी है जो लिखे हैं बिरसा की जीवनी यानी बिरसा मुंडा की जीवनी 1989 में ए.के. झा के द्वारा। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि बिरसा मुंडा की जीवनी किन के द्वारा लिखा गया है, तो 1989 में। देखिए एक खोटा में, ठीक है, हम लोग झारखंड में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये खोटा में 1989 में ए.के. झा के द्वारा इनका जीवनी का पूरी तरह से डिटेल से इन्होंने उल्लेख किया है। फिर है धारा गगन सिद्धांत। ठीक है, धारा गगन सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है ए.के. झा के द्वारा, जो 48 साल इनको लग गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा गगन सिद्धांत 48 साल लगा था इनके द्वारा। टोटल लगभग 20 बुक से ज़्यादा ही छापा गया है। भाषा का रचनाकार भी देखते हैं, बहुत सारा भाषा का इनको ज्ञान भी था, मानी कि ज्ञान का मतलब रचा है, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू, संस्कृत, खोरठा, बंगला। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। इसमें से ध्यान रखना है इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, खोरठा है, बंगला है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे देखें इनका एक पत्रिका भी था, तितकी पत्रिका, जो हम लोगों ने श्रीनिवास पांडुरंग जी के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो तितकी पत्रिका जो था प्रथम किसके द्वारा था, तो विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय है ए.के. झा के द्वारा, तो आपको डेट बताना है कि ये कब ये प्रकाशन किए थे और कहाँ से किए थे। ठीक है, तो हम वहाँ पे डिटेल से बात किए। अगर आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से जितने भी खोटा के तमाम टॉपिक हैं हम पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, जितना हमसे बन पाता है। और ध्यान रहे कि हम जितना भी पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे हम PDF के तौर पे हम उसको भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।